नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राजकीय स्कूलों के मिड डे मील के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक राजकीय स्कूलों में अब जनवरी से अप्रैल तक चिकन और मौसमी फल खाने को दिया जाएगा। इसके लिए 371 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। ममता बनर्जी के इस फैसले के खिलाफ विपक्ष आवाज उठा रहा है और सभी एक सुर में नजर आ रहे हैं। 3 जनवरी को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल में बच्चों को पहले से मिल रहे चावल, आलू, दाल, सब्जी और अंडे के अलावा अब चिकन और मौसमी फल भी दिए जाएंगे। इसके लिए 371 करोड़ का बजट दिया गया है। रिलायंस जियो ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा में 5G शुरू करने की घोषणा की। इस इवेंट में आपको बता दें कि एक बार फिर से जियो ने एक और लॉन्चिंग की है। 2 जगहों भुवनेश्वर और कटक में अपनी ट्रू 5G सेवाओं को लॉन्च किया है। हालांकि दोनों जगहों में जियो 5G सेवाएं अभी बीटा स्टेट में है। कंपनी ने कहा है कि अन्य कस्बों और शहरों को फरवरी 2023 तक 5G सेवाएं मिल जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि BSNL 2024 में अपनी 5G सेवा शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 6 जनवरी को मुख्य सचिव के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार से हुए इस सम्मेलन में राज्यों के साथ साझेदारी में तेजी और निरंतर आर्थिक विकास हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सम्मेलन के जरिए बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत के विकास और तरक्की के लिए केंद्रीय मंत्रालय और विभाग आपस में मिलकर काम करेंगे, जो सहकारी, संघवाद एवं आवश्यक स्तंभ है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक बहुत ही जरूरी खबर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर ने फैकल्टी के बाद भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार जल्द आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन 10 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2023 तक कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को एम्स रायपुर की आधिकारिक साइट emsraipur.edu.in पर जाना होगा। यह भर्ती अभियान कुल 39 पद को भरेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और BCCI सचिव अजय शाह ने गुरुवार 5 जनवरी को 2023 से 24 में एशिया में होने वाले टूर्नामेंट का रोड मैप तैयार कर जारी किया था। इस शेड्यूल के जारी होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष नजम सेठी भड़क गए और उन्होंने जय शाह पर अकेले फैसला लेने का आरोप लगाया था। अब नजम सेठी के बयानबाजी और आरोप के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बड़ी बात कही। ACC ने कहा है कि PCB अध्यक्ष का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए कमेंट्स निराधार है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के सीवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। मेघा सोमैया ने शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि मामला दायर किया है। मेघा ने सीवड़ी कोर्ट में मानहानि केस की अर्जी दायर की है। बता दें कि राउत ने मेघा पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। कमोडिटी के दामों में गिरावट से RBI अब राहत की सांस ले रहा है और RBI को उम्मीद है कि इससे आने वाले दिनों में महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। ये कहना RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का था। RBI गवर्नर ने कहा है कि हाल के दिनों में कमोडिटी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। साथ ही सप्लाई साइड अड़चनों को दूर करने से महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। RBI गवर्नर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर महंगाई में तेजी बनी रही तो इससे आर्थिक विकास और निवेश की संभावनाओं को झटका लग सकता है। उत्तर भारत में कपा देने वाली ठंड का कहर जारी है। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस समय शीतलहर का सामना कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली तापमान के मामले में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के कई शहरों को टक्कर दे रही। शुक्रवार को राजस्थान का बीकानेर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 0 डिग्री पहुँच गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने गुरुवार को सांसदों के लिए संसद के पास बनने वाली प्रस्तावित कार्यालय परिसर के आकार और अनुमानित लागत में संशोधन किया। CPWD के इस बदलाव के बाद अब सांसदों के ऑफिस की लागत में 225 करोड़ रुपए और कुल क्षेत्र 20,000 वर्ग मीटर की कमाई की है। आपको बता दें कि यहाँ पे 1,210 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत और 98,000 वर्ग मीटर के कुल विलंबित क्षेत्र के साथ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की MP चेम्बर्स परियोजना में संशोधन किया गया। दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई शुक्रवार को मनोनीत पार्षदों को लेकर भारी बवाल के बीच शुरू हुई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जनादेश का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने बीजेपी का नाम लेते हुए कहा कि अगर आप जनता के फैसले का सम्मान नहीं कर सकते तो चुनाव क्यों। उन्होंने ट्वीट किया है कि MCD में अपनी करतूत छिपाने के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि बीजेपी वाले चुनाव टाले गए और पीठासीन अधिकारी की अवैध नियुक्ति, मनोनीत पार्षद की अवैध नियुक्ति और अब जनता के चुने गए पार्षदों को शपथ नहीं दिलाई जा रही है।
शिवसेना को उस वक्त झटका लगा जब करीब 90 नेता और कार्यकर्ता शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली बाला साहेबची शिवसेना में शामिल हो गए। कार्यकर्ता ब्लॉक से लेकर जिला स्तर के नेताओं तक नासिक के लगभग 60 और परभनी से 30 स्थानीय शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और अन्य शामिल थे, जिन्होंने बीएससी का दामन थामा। एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दिल्ली के सिविक सेंटर में शुक्रवार को हो रहा और इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की शपथ लेने को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा में भिड़ंत हो गई। निगम पार्षद के बीच हाथापाई हुई, सदन में जमकर कुर्सियां फेंकी गई। इसके चलते दिल्ली मेयर का चुनाव टाल दिया गया। इससे पहले आप और बीजेपी के सभी पार्षद, मनोनीत पार्षद और अधिक सिविक सेंटर स्टेट एमसीडी सदन पहुंचे थे। समलैंगिक के बीच शादी को लेकर अलग अलग हाई कोर्ट में पेंडिंग याचिका को शीर्ष अदालत ने उन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। शुक्रवार को चीफ जस्टिस की बेंच ने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया और पहले से पेंडिंग याचिका के साथ मामले की सुनवाई के लिए 13 मार्च की तारीख तय कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह के त्रिपुरा में राम मंदिर निर्माण की निश्चित तारीख घोषित करने को सियासी चश्मे की दृष्टि से देखा जा रहा है। शाह ने भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर 1 जनवरी 2024 को तैयार हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 3 बड़े मुद्दे में राम मंदिर मुद्दा काफी अहम था। आम चुनाव में पहले अब शाह और मंदिर के निर्माण तारीख की घोषणा से सियासी नजरिया से देखा जा रहा है। समाधान यात्रा को लेकर प्रदेश भ्रमण पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को जिला शिवहर पहुंचे। पिपराही प्रखंड के छतौना विष्णुपुर गांव में नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के उद्घाटन के साथ ही इस वर्ष से कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वर्ष 2019 से इस कॉलेज में नामांकन शुरू किया गया था। मालूम हो कि शिवहर इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकित विद्यार्थी अब मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में पढ़ाई करते हैं। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी की चपेट में है। रात के अलावा दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं और बघेरा के मुफ्त आश्रय और भोजन देने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि ट्रस्ट ने उन भक्तों और मेहमानों को आश्रय दे रहे हैं जिन्हें परिसर के पास आवास नहीं मिल पा रहा है। मेयर पद के चुनाव को लेकर हुए हंगामे के बीच अब दिल्ली में नई हज कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसमें बीजेपी के सांसद, आप के 2 विधायक और कांग्रेस के 1 पार्षद को शामिल किया गया। दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 3 साल के लिए हज कमेटी का गठन किया है, जिसमें बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हाजी यूनुस और अब्दुल रहमान शामिल है। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने बाली में वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रभावशाली समूह G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। यह अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास है। G20 के अंतर्गत कुल 11 एग्जीमेंट ग्रुप है। इस महीने में G20 के एग्जीमेंट ग्रुप की बैठकें भी शुरू होगी। इससे पहले आज यानी कि 6 जनवरी को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजधानी दिल्ली में G20 समिट इंडिया की कंटेनर रेजर इवेंट में Y20 समिट की थीम लोगों यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे आए दिन नए फैसले ले रहा है। अब ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। और आपको बता दें कि रेल मंत्रालय आने वाले दिनों में 705 करोड़ रुपए की लागत से करीब 15,000 कोचों में CCTV लगाने जा रहा। यह कैमरा राजधानी दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों के साथ साथ EMU, मेमू और डेमू जैसे यात्री ट्रेनों में भी लगाए जाएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा फेज यानी कि पानीपत में पहुंच गया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने रोजगार को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार में हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन बन गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अब किसान 3 काले कानून के खिलाफ खड़े हुए तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा गलती हो गई। किसान सर्दी में बारिश में बैठा था, 700 किसान शहीद हो गए, 1 साल लग गए गलती पहचानने में। देश में एक तरफ जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार अस्थायी और अस्थायी विकल्प तलाशने के लिए एक कदम बढ़ा रही है। आपको बता दें कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, हाइड्रोजन हब का विकास, पेट्रोल पर निर्भरता खत्म। जाने क्या है मोदी सरकार का हरित हाइड्रोजन मिशन दान। भविष्य की जागरूकता और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। धर्मांतरण के मुद्दे में सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि धर्मांतरण के मुद्दे में कांग्रेस के पास सूची है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने पर चर्चे बने और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में धर्मांतरण हुआ, तभी चर्च में बने सभी सूची में हमारे पास भारतीय जनता पार्टी अब लड़ नहीं पा रही। उसके पास केवल 2 ही मुद्दे हैं, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, 2 ही मुद्दे जिसमें बीजेपी की मास्टरी है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी षड्यंत्र कर ले सफल नहीं होंगे।
भारतीय खिलाड़ी फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 वाली सीरीज को मैच खेल रही है, जहां एक तरफ इस सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ BCCI की तरफ से भी इन खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं करने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में अब रोहित और विराट कोहली को लेकर एक जानकारी सामने आ रही कि इन दोनों खिलाड़ियों को इस महीने के आखिरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज में ही नहीं चुना गया है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब इन समारोह के लिए डिजिटल पास बांटे जाएंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस सुविधा के लिए शुक्रवार को ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम www.amantran.mod.gov.in पर रखा गया। अब समारोह की टिकट के लिए लोगों को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मौजूदा चालू वित्त वर्ष 2022-23 में GDP 7% रहने का अनुमान है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने सालाना GDP ग्रोथ का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। बीते वित्त वर्ष 2020 से 21 में GDP 8.7% रहा था। RBI ने 2022 से 23 में 6.8% GDP रहने का अनुमान जताया है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में लगातार गिरावट जारी है और इसका असर शुक्रवार सुबह जारी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों पर भी दिखा। सरकारी तेल कंपनियों ने बिहार से राजस्थान तक कई शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट घटा दिए हैं। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे देश के चारों महानगरों में आज भी तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।